भारतीय किसान यूनियन द्वारा डीएम कार्यालय का किया गया घेराव। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई गई। किसानों की समस्याओं को लेकर जगह जगह प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन फिर भी किसानों की समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में किसानों का लगातार आंदोलन प्रदर्शन जारी है। किसानों की समस्याओं को उजागर किया जा रहा है। आज भी भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया गया और मुरादाबाद डीएम कार्यालय का घेराव किया गया। डीएम ऑफिस के बाहर ही किसान आंदोलन पर बैठ गए और साथ ही धारा 144 का भी किसानों द्वारा जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंस से किसान अपने प्रदर्शन करते हुए मांग रख रहे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 जून को अध्यादेश लागू किया गया था, उसका देश के किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन इन अध्यादेशों को कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रही है, तो वहीं कुछ राज्य सरकार द्वारा इनको संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हुए वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारी संख्या में आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया जाता तब तक उग्र आंदोलन किया जाता रहेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी आगे चलते रहे। साइड हो जाइए, साइड दे दीजिए, साइड दे दीजिए, साइड में खड़े कर लीजिए, साइड खड़े कर लीजिए, साइड खड़े कर लीजिए, आराम से चलने दीजिए। ललकारा है हिंदुस्तान हमारा है। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो। नोटबंदी टक्कर से मैं जिलाध्यक्ष हूँ मुरादाबाद भारतीय किसान यूनियन का। ऐसा है, आज हम राष्ट्रीय आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश किसान विरोधी पारित किए गए हैं, किसान उनसे सहमत नहीं है। क्योंकि सरकार ने मंडी समितियों को ख़त्म करना चाहती है, एसएफपी का रेट ख़त्म करना चाहती है और अब ये लड़ाई क्रमबद्ध चलती रहेगी। जैसे जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान होता रहेगा, हम लोग लगातार धरने प्रदर्शन और इसी तरह से करते रहेंगे जब तक कि सरकार इन्हें वापस नहीं लेती है। क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? परेशानी का सामना ये करेगा, जब एमएसपी रेट ही खत्म हो जाएगा, लोग आएंगे, पूंजीपति मनमाने रेटों पर हमारी फसल खरीदेंगे। आज ही देख लो, RS10 जो धान है पिछले साल 1800 और 2400 तक का बिका, आपके 1100-1200 रुपये बिक रहा है, 1100 रुपये बिक रहा है। गेहूँ 1500-1600 बिक रहा है, तो असर तो दिखना शुरू हो गया। अरे 4 दिन हुए हैं अध्यादेश, 2-3 दिन जारी हुए और रेट धानों के देख लो कहाँ आ गए। तो हमारा तो ये कहना है, जो व्यवस्था पहले थी या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते। अरे करना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करते, नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं,
तो भैया हम तो इसका विरोध करते रहेंगे, जैसे जैसे आदेश मिलता रहेगा किसान इसमें लड़ता रहेगा। बिल्कुल। ऋषिपाल सिंह, वरिष्ठ नेता भारतीय किसान यूनियन। ये सरकार ने अध्यादेश लाकर यहाँ भारत के किसान को चैलेंज करने का काम किया है और यहाँ किसान ये बताना चाहता है कि जब तक अध्यादेश वापस नहीं हो जाता तब तक इसे आंदोलन को जारी रखा जाएगा और जो भी राष्ट्रीय आह्वान होगा उस पर कोई भी उग्र आंदोलन करना पड़े उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसने सरकार ने वादा किया था किसान से कर्ज माफी का, वो आज तक पूरा नहीं किया गया। और दूसरा, आज ये किसान को सम्मान निधि समस्त खातों में नहीं पहुंची है और इसने कहा था कि बैंक का जो नोटबंदी की थी कि समस्त किसानों के खाते में पैसा पहुंचेगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया बनाने की बात थी, भुगतान आज तक नहीं हुआ। गत वर्षों से 4 वर्षों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया। तो सरकार से ये किसान को ये मतलब बर्बाद करने का काम कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है। अगर देश का किसान बचेगा तो देश बचेगा। खेत पर किसान और सीमा पर जवान, जय जवान जय किसान का नारा इसलिए दिया गया है, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है। ये सरकार इस अध्यादेश को अध्यादेश को वापस जब तक नहीं करेगी तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट 600 पेज की फाइल धूल चाट रही है और सरकार ने इस पर विचार नहीं करा। हमारे बीच में डॉक्टर हमारे चरण सिंह जी भी होंगे जो प्रदेश सचिव है। मांग मुख्य हमारी ये है कि ये अध्यादेश बिल्कुल फर्जी है, बेकार है, किसान हित में नहीं है, इसे वापस करना पड़ेगा सरकार को। तो किसानों को अत्याचार भाई ये पूंजीपति उद्योगपतियों के केंद्र दबाव में सरकार काम कर रही है और उद्योगपतियों की सरकार बन के रह जाएगी और ये मन चाहे रेट खरीदेंगे तो ये किसान को मतलब मंजूर नहीं है। ये खेती किसान की है, हक किसान का है, रेट भी किसान का हो और किसान के सामने तय हो और किसान की मौजूदगी में तय करे सरकार। तो यहाँ से रैली कहाँ तक लेके जाएगी? ये हमारा मतलब आज ये हल्ला बोल आंदोलन होगा अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक, बिल्कुल हल्ला बोल आंदोलन, जय जवान जय किसान। और बहुत धरना प्रदर्शन के साथ वहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे जब ज्ञापन देंगे सरकार को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। हाँ, देखिए धारा 144 लगी हो चाहे न लगी हो, मास्क तो अपनी सुरक्षा है। क्योंकि एक्ट में प्रावधान है, कोविड अधिनियम में, कि धारा 60 और धारा 61 में प्रावधान है कि हर व्यक्ति मास्क लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा और वायरस को नहीं फैलाएगा। अब कोई आदमी भीड़ में है तो भीड़ में उसको समझाया जा सकता है। भीड़ में हर समय ये जरूरी नहीं है कि उस पर आपराधिक कार्रवाई की जाए, ये गलत है और गलत किया है। दूसरे को असुरक्षित, अपने को भी असुरक्षित रह के दूसरे को भी असुरक्षित कर रहा है, ये गलत है और ऐसे चीज़ों को आप ही लोगों के माध्यम से रोका जा सकता है।